हेलो एंड वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम क्रिएट करेंगे वाटर क्वालिटी एप्लीकेशन को, जिसमें कि ये प्रेडिक्ट करेगा कि वाटर जो है वो सेफ़ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर अनसेफ है। और इसे प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फीचर्स गिवन है, जैसे कि पीएच वैल्यू, हार्डनेस, सॉलिड्स, और ये टोटल कितने फीचर्स गिवन है? 9 फीचर्स गिवन है, जिसके बेसिस पे हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि जो वाटर है वो सेफ़ है या फिर अनसेफ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो इस एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करेंगे हुरोकू की हेल्प से, और उसके लिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ फोल्डर पे, वाटर क्वालिटी के फोल्डर पे, अपनी लोकेशन पे। इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो एक है स्टैटिक और टेम्पलेट्स। यहाँ पे इसके अंदर हमारी HTML फाइल है, जो भी हमारा फ्रंट पेज डिज़ाइन होगा वो हमने यहाँ पे HTML की हेल्प से किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास app.py फाइल है, यानी जो भी हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड का पार्ट है वो हमने इस app.py फाइल में लिखा हुआ है। फिर हमारी model.pkl फाइल है। ये model.pkl फाइल हमने water quality.ipynb यहाँ पे जनरेट की है, जुपिटर में इस फाइल को रन किया है, और वहाँ से हमने ये जनरेट किया model.pkl फाइल, जो कि ये प्रिडिक्शन करेगी कि वाटर जो है वो सेफ है या फिर अनसेफ है। और उसके बाद है हमारे पास myscaler.save। ये बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर है जो कि हमने सेव किया हुआ है। इसका मतलब कि हमने ट्रेनिंग डेटा पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया था, तो उस स्टैंडर्ड स्केलर को हमने सेव कर लिया था। अब जब भी यूज़र नया डेटा इनपुट करेगा तो उस पर हम इस myscaler को यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रॉक फाइल। तो प्रॉक फाइल क्या करता है? प्रॉक फाइल जब भी हम हुरोकू पे किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमें ये बताना होता है कि हमें सबसे पहले कौन सी फाइल को रन करना है। तो इसमें हमें ये किसको रन करना है? app.py को। तो app.py को तो हमने यहाँ पे उसका नेम दे दिया कि भाई ऐप है, हमारी जो फाइल है उसका नेम ऐप है, जिसको रन करना है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद है हमारे पास requirement.txt। अब ये requirement.txt का क्या काम है? जो भी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं और जो वर्जन यूज़ किया है, यहाँ पे हम वो मेंशन कर देते हैं कि जब भी हम इसे हुरोकू से डिप्लॉय करें तो ये सबसे पहले इन सारी फाइल्स को क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद उन्हें डिप्लॉय कर देगा हमारी एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे ये सिंपल सी एक्सेल फाइल है। जो एक्सेल फाइल यहाँ पे हमने ये डेटा कहाँ से लिया है? यहाँ से ये पूरा का पूरा डेटा लिया है, जिसमें 9 फीचर्स हैं, और इसके बेसिस पे हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि वाटर जो है वो सेफ है या फिर अनसेफ है। सिंपल है बिल्कुल। तो हम सबसे पहले चलते हैं हुरोकू पे। हुरोकू को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहां पे हमें ये न्यू बटन दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे जाएंगे क्रिएट न्यू ऐप पे, और यहां पे हम सिंपल अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे, वाटर क्वालिटी टेस्ट ऐप। तो ये वाटर क्वालिटी टेस्ट ऐप इज अवेलेबल, मतलब ये हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट मेथड, यानी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के हमें यहाँ पे 3 मेथड्स दिख रहे हैं, एक हुरोकू गिट, गिटहब और कंटेनर रिपोजिटरी। तो आज की इस वीडियो में हम हुरोकू गिट यानी हुरोकू CLI मेथड को यूज़ करेंगे, और इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन यहाँ देख सकते हैं, इंस्टॉल दी हुरोकू CLI, यानी सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे, हुरोकू CLI पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विंडोज़ के लिए अगर हमें इंस्टॉल करना है तो 64 बिट इंस्टॉलर भी है, 32 बिट इंस्टॉलर भी है। तो ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। हमें यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। जो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन है जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गिट ओपन कर लेते हैं, ये गिट CMD को ओपन करते हैं, और हुरोकू CLI का यूज़ करना है अगर आपको, तो आपके PC के अंदर गिट भी इंस्टॉल होना चाहिए, या आपके सिस्टम के अंदर गिट इंस्टॉल होना चाहिए। आप ये सिंपल गूगल पे गिट डाउनलोड करके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, और मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से हम जस्ट इस पाथ को कॉपी और पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी रिपोजिटरी पे, जो कि है वाटर क्वालिटी, डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन ये बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है लॉगिन करने के लिए हुरोकू में। तो हम सिंपल इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट और एंटर।
यहाँ पे ये बोल रहा है प्रेस एनी की टू ओपन अप दी ब्राउजर, कोई भी की हम प्रेस कर देते हैं अपनी कीबोर्ड से। यहाँ पे ये बोल रहा है लॉग इन टू द Heroku CLI, यानी जो भी हमने अभी डाउनलोड किया था उसमें हमें लॉग इन करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल लॉग इन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे यू कैन क्लोज दिस पेज, हम इस पेज को क्लोज कर सकते हैं, तो हम इसे सिंपली क्लोज कर लेते हैं। और उसके बाद CD माई प्रोजेक्ट, यानी अब हमें अपने रिपोजिटरी पे जाना है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाना है। तो मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे हूँ, तो मैं सिंपल क्या कॉपी करता हूँ git init को, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे हूँ। तो git init को कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं जो कि है इसकी Heroku git। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन से बेसिकली होता क्या है, ये एक इसका जो रिमोट रिपोजिटरी है, जो इसका रिमोट लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, ये इसका रिमोट लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो कमांड है ये क्या करेगी, जितनी भी अभी हमने फाइल डिस्कस की थी, जो हमारी app.py फाइल थी, proc फाइल थी, model.pkl फाइल थी, वो सारी की सारी क्या कर देगा, ऐड ऑन कर देगा हमारी Heroku में। इसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है मेक इट बेटर। तो ये जस्ट स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि मेक इट बेटर की जगह कुछ और यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल पुश करते हैं Heroku मास्टर में जो भी हमने यहाँ पे अभी इंस्टॉल किया है या जो भी हमने ऐड किया है, एंटर। अब ये वो सारी फाइल को इंस्टॉल करेगा जो भी हमने इस requirement.txt फाइल में मेंशन की थी। यहाँ पे जो भी हमने मेंशन की थी इस requirement.txt फाइल में, इन सारी फाइल्स को ये अब इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो ये सारी की सारी फाइल्स इंस्टॉल हो रही है। फ्लास्क 1.1.2, जॉबलिब 1.0.1, ये सारी के सारे वही वर्जन है जो यहाँ पे हमने मेंशन किए थे। ये देखो फ्लास्क हमने क्या किया है 1.1.2, और अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमें यहाँ पे भी यही दिखेगा वर्जन। ये देखो अगर मैं फ्लास्क का वर्जन चेक करूँ तो 1.1.2 बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ये वो सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर रहा है जो भी हमने requirement.txt में मेंशन की थी। अब ये क्या कर रहा है, ये देखो गूनिकॉर्न। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया था कि सबसे पहले कौन सी फाइल को रन करना है, ऐप फाइल को रन करना है। तो अब ये क्या कर रहा है, उसी ऐप फाइल को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो जब तक ये फाइल रन हो रही है तब तक हम अपनी इस ऐप फाइल को देखते हैं कि हमने इस ऐप फाइल में क्या क्या किया है। तो सिंपली अपने इस ऐप फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हमारी ऐप फाइल है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है फ्रॉम फ्लास्क, हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्लास्क को, बिकॉज हम ये जो एप्लीकेशन है वो हम फ्लास्क से डिप्लॉय कर रहे हैं, फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं हम बैकएंड में। उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट हमने इसलिए इंपोर्ट किया है कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो हमें डेटा यूज़ करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने यूज़ किया है रेंडर टेम्पलेट, ये हम यूज़ करते हैं रीडायरेक्ट के लिए। हमें किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट करना हो तो हम रेंडर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट पिकल। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें ये model.pkl फाइल है उसको लोड करना है, इसलिए हमने पिकल को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम पांडाज और numpy इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी फाइल में यूज़ करेंगे। जॉबलिब हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारी जो स्टैंडर्ड स्केलर है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने ट्रेनिंग डेटा पे तो स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म कर लिया, अब टेस्ट डेटा पे करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड स्केलर को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि लोड कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी ऐप को सिंपल इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उसके बाद हम सिंपल सा एक होम क्रिएट करते हैं, होम पेज क्रिएट करते हैं, होम पेज का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ डेफ होम रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अगेन रीडायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट करने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, रेंडर टेम्पलेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में अपना ये जो प्रिडिक्शन है इसका मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, अगर ये होता है तो सिंपल के सिंपल सारे के सारे जो इनपुट फीचर्स हैं मैं वो ले रहा हूँ। और इनपुट फीचर्स में क्या यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, यानी मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे मैं लूप चला रहा हूँ, जितनी भी वैल्यूज़ इनपुट की है यूज़र ने सारी की सारी वैल्यूज़ में मैं लूप चला रहा हूँ और उसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू स्टोर करा रहा हूँ मैं किसमें, इनपुट फीचर्स में। और उन सबको मैं फ्लोट में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो भी जितनी भी हमारी इनपुट करा रहा है यूज़र सबको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे फीचर वैल्यूज़ में स्टोर कर रहा हूँ इसको एरे में कन्वर्ट करने के बाद। एरे में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा मॉडल है, मॉडल के अंदर हमें एरे में डेटा देना होता है और एरे में ही हमने ट्रेन भी किया, इसलिए मैं इसे एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है मेरे, मैं सिंपल यहाँ पे मैंने अपने फीचर्स दे दिए कि भाई मेरे फीचर्स नेम कौन कौन से हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए थे 9 फीचर्स, ये वही 9 फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम सिंपल क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैं स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म कर रहा हूँ इस डेटा फ्रेम पे और उसके बाद मैं सिंपल आउटपुट निकाल रहा हूँ बेसिकली मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके। अब इस मॉडल ये जो प्रिडिक्शन करेगा या तो ये देगा 1 या ये देगा 0। अगर आता है 1 इट मीन्स कि हमारा जो वाटर है वो सेफ है, अगर आउटपुट 1 आता है तो वाटर सेफ है, और एल्स वाटर क्या है, अनसेफ है, नॉट सेफ है अगर 0 आता है तो। उसके बाद मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट फिर से जा रहा हूँ अपने होम पेज पे और प्रिडिक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर इज, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ, अगर 1 आता है तो सेफ और 0 आता है तो नॉट सेफ, सिंपल ये आ जाएगा। और उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, अपनी फाइल को रन किया हुआ है, तो ये मैंने app.py फाइल में किया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अपने HTML फाइल को। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ HTML डॉक टाइप लिख रहा हूँ, मतलब ये HTML के वर्जन के लिए होता है सिंपल। उसके बाद मैं HTML का टैग ओपन कर रहा हूँ, हेड का टैग ओपन कर रहा हूँ और टाइटल में मैं क्या लिख रहा हूँ, वाटर क्वालिटी। और उसके बाद मैं बूटस्ट्रैपिंग का कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यानी इनपुट को मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ कि इनपुट मेरा सेंटर में होना चाहिए, विड्थ तो उसकी 20% होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए, फॉन्ट साइज, पैडिंग, यहाँ पे मैं सब कुछ मेंशन कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे थिकनेस भी दे रहा हूँ, लाइन को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, जो टेक्स्ट है उसकी डेकोरेशन में मैं लाइन लिख रहा हूँ, उसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थिकनेस, कलर, हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने CSS का कोड लिखा है। उसके बाद मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं बॉडी स्टाइल का जो कलर है वो ये वाला कलर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू कलर, यानी जो भी मेरी एप्लीकेशन आएगी उसका जो पूरा का पूरा कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, जो उसकी बॉडी होगी वो ब्लू कलर की होगी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ और हेडिंग क्या दे रहा हूँ, वाटर क्वालिटी प्रिडिक्शन, तो मैंने वाटर क्वालिटी प्रिडिक्शन हेडिंग दे दी है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर वैल्यूज, हेडिंग लिखी है और ये जो हेडिंग है ये क्या करेगा, एंटर वैल्यूज, और इसको मैंने कलर भी क्या दिया है, ब्लू कलर का दिया हुआ है। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, जो मेरे 9 फीचर थे उनको इनपुट करा है, pH वैल्यू, हार्डनेस, सॉलिड, सल्फेट, कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन और टर्बिडिटी, ये सारे मैंने क्या कराए हुए हैं, इनपुट कराए हुए हैं यूजर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बटन का कोड लिखा हुआ है, जो हमें बटन शो होगा जिससे कि हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे हमने नेम क्या रखा है, वाटर क्वालिटी टेस्ट, और उसी का यहाँ पे ये सिंपल सा कोड है। और उसके बाद जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा प्रिडिक्शन आएगा वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्रिडिक्शन, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है, सेंटर, यानी कि ये प्रिडिक्शन भी सेंटर में शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो है वो रन हो चुकी है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम करते हैं इसे कॉपी और इसे करते हैं हम गूगल पे पेस्ट। तो यहाँ पे ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अंडरलाइन, हेडिंग और ब्लू कलर, वो सब हमारा वैसा का वैसे ही आ रहा है। ये हमने बटन भी डिस्कस किया था जिसका हमने कोड लिखा था। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज फिल करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन है, हार्डनेस है, सल्फेट है, कंडक्टिविटी है, टर्बिडिटी है, सिंपल से प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें आ रहा है वाटर इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ और वैल्यूज डाल के देखते हैं। और अब हम सेम क्या करते हैं, इस वाटर क्वालिटी टेस्ट के बटन को प्रेस करते हैं। तो ये देखो, ये हम आ रहा है हमारा वाटर इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि अब हम इन वैल्यूज को डाल के हमें ये पता चल सकता है कि जैसे कोई अगर हम वाटर का सैंपल लेते हैं, अगर हमें उसका पता है कि pH वैल्यू क्या है, हार्डनेस क्या है, सॉलिड्स क्या है, ये सारे के सारे हमें पता चल जाते हैं, सॉलिड, सल्फेट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि जो वाटर है वो सेफ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर अनसेफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से इसको कॉपी नहीं करना चाहते अपने, जो भी आपने अभी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की है, बिकॉज आप बार बार तो CMD खोलोगे नहीं कि यहाँ से आप कॉपी करोगे और उसके बाद गूगल पे पेस्ट करोगे। तो हमें ये लिंक मिलेगा कहाँ से बेसिकली। तो हम चलते हैं सिंपल अपनी एप्लीकेशन पे
यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं पर्सनल पे। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा वाटर क्वालिटी टेस्ट ऐप, इस पर हम क्लिक करते हैं सिंपल, और फिर हम जाते हैं सेटिंग्स पे, और उसके बाद ये हमें अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा है, इसे सिंपल करते हैं कॉपी, और इसको सिंपली यहाँ पे गूगल पे कर देते हैं पेस्ट। ये आ गई है हमारी एप्लीकेशन। एक काम करके देखते हैं हम, ये सिंपली ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ये वैल्यूज़ को फिल करते हैं और इसको फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल काम कर रही है एप्लीकेशन। और अब ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे लोकल सर्वर पे नहीं चल रही है, अब ये मैंने डिप्लॉय कर दिया, यानी कि अब हम इसे किसी भी ब्राउज़र में, किसी भी गूगल पे, अगर इवन आप भी इसे सर्च करोगे इस लिंक को, इस वाले लिंक को, तो ये आपको सेम यही वाली फाइल ओपन करके दे देगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।